हाँ तो स्टूडेंट आपकी क्लासें डेली चल रही हैं। तो हमने शंकु का एक वीडियो पहले कवर किया हुआ है, अब पार्ट सेकेंड आज कवर करेंगे। तो ध्यान से पूरा शंकु के आज क्वेश्चंस हम करवाएंगे, वो ध्यान से आप लोग पढ़ें और समझें। आज हम सारे क्वेश्चंस जो कैनवास के होते हैं वगैरह वगैरह समझते हुए चलें। कैसे कोई शंकु में जब कोई हम शंकु आकार टेंट लगाते हैं तो कोई कैनवास यानी कि चद्दर ऊपर से जब लपेटी जाती है तो कितना क्षेत्रफल ढकती है, और ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इनको बढ़िया ढंग से समझाएंगे और उसको सबको पूरा हम कवर करते हुए चलेंगे। चलो पहला क्वेश्चन जो ये नोट है देखें। क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर। हम पहले समझा चुके हैं आयतन किस में होता है, घन में। आयतन होता है घन सेंटीमीटर में। अब करना क्या है, यदि आधार की त्रिज्या मतलब त्रिज्या और दी और 5 सेंटीमीटर हो तो वक्र पृष्ठ बताओ। ये ध्यान देना, जो जो चीजें दी होती हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं नोट, तो सबसे पहले त्रिज्या दी यानी आर बराबर है कितना, 5 सेंटीमीटर। कवर करते चलें। और क्या दिया, आयतन यानी कि शंकु का आयतन। अब लिखें शंकु का आयतन। शंकु का जो आयतन होता है भाई, शंकु का आयतन हमने आपको बताया था कि 1/3 होता है बेलन के आयतन से। ये चीज याद रखें, क्योंकि शंकु होता कैसा है, त्रिभुजाकार। कितनी भुजाएं, 1 2 3, ऐसी तो होता। और 3 से क्या याद रखो, 1/3 लगाना है ना, तो भूल जाओगे, क्योंकि उसका भी पाई आर स्क्वायर एच होता है और इसका भी पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 1/3। यानी एक बेलन में 3 शंकु बनेंगे। ये चीजें समझें और याद रखें भाई। एक बेलन में, जैसे ये बेलन है, इसमें अगर शंकु बनाए जाए तो कितने शंकु बनेंगे, 3 शंकु बनेंगे। देखो इसमें जब कटेगा तो ऐसे कटेगा, एक ये एक ये एक ये, यानी 1 2, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। कितने शंकु बेटा बन गए, 3। इसीलिए 1/3 होता है। ये चीज समझते चले, कॉमन सेंस है ये। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का आयतन दिया कितना है, 100 पाई घन सेंटीमीटर। यहाँ कितना रख लिया, 100 और पाई रख लिया, बराबर 1/3 रख लिया, इंटू पाई रख लिया। आर की वैल्यू 5, तो मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 1 बार 5 और 2 बार 5। फिर इसके बाद एच निकाल ले, तभी हम वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। फिर वक्र पृष्ठ हमसे उसने पूछ रखा है कि वक्र पृष्ठ बताओ, त्रिज्या दी है, वक्र पृष्ठ पूछा है। तो समझे क्या कह रहा है भाई। ये हमारा पूरा फॉर्मूला जो था और उस पर हमने जो जो चीजें दी थी रख ली हैं। अब हम काटते हैं, पाई से पाई खत्म, 25 से 25 25, 25 चौके 100, 4 और 3 चौके 12, यानी कि ये आ गई 12 सेंटीमीटर। ये आ गई एच बराबर कितनी आ गई भाई, 12 सेंटीमीटर। ये जो निकली है भाई एच 12 सेंटीमीटर निकली है। इसको हम काहे में लगाएंगे, अब हम ध्यान दें, हमें निकालना है वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ जो है इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान दो, शंकु का वक्र पृष्ठ। देखो भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। एल तुम्हें पता नहीं है, आर तुम्हें पता। एल निकालने का सीधा एक फॉर्मूला हमने बता रखा है। जब एल निकालते, एल माने होती है तिरछी ऊंचाई। ये एच है, ये एल, और ये नीचे इतनी ये क्या है, आर है। तो अब जब हम एल निकालते हैं तो एल का फॉर्मूला होता है वही पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और कुछ नहीं है। एल स्क्वायर बराबर होता है क्या, एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये लगता है। तो एल हम निकाल रहे हैं भाई। एल कैसे निकलेगी, एल बराबर अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ध्यान दें कि एल निकालनी है। एल जब निकाल रहे हैं तो एल बराबर क्या करते हैं, एच की वैल्यू रखें। एच कितना निकला था भाई, 12 सेंटीमीटर। ये लो भाई, 12 का स्क्वायर किया तो 144, और फिर एच कितनी थी, 5। आर एल एच तुम्हारी कितनी है, एच 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर 144। अब इसके बाद आर कितनी है भाई, देख लो आर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25। दोनों को ऐड करो। एल इधर हम लिखते हैं, नोट कर रहे हैं भाई, इधर ध्यान दें। एल बराबर अंडर रूट के अंदर 144 और प्लस 25, तो एल बराबर अंडर रूट में आ गया 169। देखो 5 4 9, 4 2 6, और एल ये 13 निकल के आ जाएगी बाहर। कितनी आ जाएगी भाई, 13।
सेंटीमीटर। देखो अब तुम्हारे पास तीनों वैल्यू हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर ये रही, आर ये कवर कर रहे हैं, इसके बाद एल ये कवर कर रहे हैं और एच ये कवर कर रहे हैं। तीनों वैल्यू निकल आई। अब हमसे कुछ भी पूछे हम बता देंगे। इसने पूछा क्या, पाई आर एल हमसे पूछ रखा है उसने क्या कि इसका वक्र प्रश्न बताओ। पाई की वैल्यू रख लो 22/7, आर की वैल्यू रख लो कितनी निकली है भाई, आर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और एल की वैल्यू लिख लो कितनी है, 13 सेंटीमीटर इंटू ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर। इधर से अलग। अब क्या करते हैं, अगर 22/7 की वैल्यू को सीधे पाई लिख दें तो पाई लिख ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। पाई और 13 × 5 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 65 इधर पाई ले आएंगे हम, कैसे लिख सकते हैं 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस पाई में वैल्यू होती है और पाई में आंसर भी दिए होते हैं तो लिख सकते हैं, वरना कैलकुलेशन करेंगे तो हम 22 का मल्टीप्लाई कराएंगे और 7 का डिवाइड करेंगे। नोट कर ले भाई, इतना क्वेश्चन ये है तो कवर करें तरीके से हमने समझाया। सबसे पहले आयतन दिया था, आयतन से हमने निकाली है एच, एच निकाल ली, फिर आर दी थी, एच और आर से हमने निकाल ली है एल, जो कि ये निकली है 13 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या था, शंकु का वक्र प्रस्थ, जिस पाई आर एल फार्मूला होता है रख दिया है और ये हमने वैल्यू निकाल ली है। बस आंसर हमारा आ गया कितना, 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया देखो, वक्र प्रस्थ क्या होता है, एक क्षेत्रफल होता है, उसी पे ये क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ध्यान दें। ये क्वेश्चन है कि किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर कपड़ा लगता है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई, सॉरी त्रिज्या नहीं है, शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर है तो इसकी ऊंचाई बताओ भाई। क्या बतानी है, ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई समझिए, देखो हम चित्र में बता रहे हैं। जैसे ये एक शंकु है, ये शंकुआकार टेंट लगाना है हमें। शंकुआकार टेंट होता कैसा, ऐसा टेंट लगता है जैसे देखा आर्मी वाले लगाते हैं जब अपना कैंप, तो उन्हें पता होता हमारा कितना कपड़ा लगेगा, उतनी का टेंट लगता है, उतनी का शंकुआकार टेंट लगाते हैं। अब देखो ये शंकुआकार जो टेंट हमारा लग रहा है, इसमें जो कपड़ा होगा ये ऐसे ढकेगा इसको, इस प्रकार से ऊपर से ये, और इसका जो एरिया होता है इतने का, इसी को बोलते हैं वक्र प्रस्थ। अब इसकी उन्हें तिरछी ऊंचाई दी यानी एल, ये दी है कितनी, 12 मीटर। और क्या दिया है भाई, आर भी नहीं दी और एच भी नहीं दी। क्वेश्चन में बहुत बढ़िया ढंग से समझा रहा है उसने, ना तो एच दी है, यानी कि तुम्हें सब फाइंड करना है, ये होती है एच, ये तो पूछी है, और आर तुम्हें निकालनी है, आर भी नहीं दी। दोनों वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, यानी दो वैल्यू हमें पता नहीं है, सिर्फ एल पता है 12 मीटर और ये दिया है हमें कपड़े का क्षेत्रफल, हमें निकालना है। पहली चीज ये सोचो, अच्छा जब हम कोई टेंट में कपड़ा ढकते हैं तो क्या ये बताओ, जब टेंट लगाएंगे तो जमीन ढकने के लिए, जमीन तो ढकेगा नहीं, केवल जमीन आसपास से तुम्हारा तिकोना टेंट होगा तो वो केवल आसपास ढकेगा, ना कि जमीन को, क्योंकि वो ऐसा होगा तिकोना सा। तो ये देखो नीचे तुम्हें कपड़े की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, यानी कपड़ा यहाँ नहीं लगेगा। और यही हम बता रहे थे, तुम्हें समझा रहे थे, जब संपूर्ण पृष्ठ होता है, जब संपूर्ण पृष्ठ होता है तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार में हम कपड़ा नहीं लगाएंगे। जब आधार में हम कपड़ा नहीं लगाएंगे तो आधार को हम हटा देंगे, तो जो हमारा क्या बोलते हैं वो होता है, तो क्या होता है भाई, जो हमारा वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल कपड़ा होता है। यानी कि अगर हम ले लें ये चीज अपनी कि अगर कहें तो कपड़ा जो प्रयोग होता है टेंट में लगा कपड़ा, टेंट में लगा कपड़ा, सबसे बड़ी हाई स्कूल वालों को यही कंफ्यूजन रहती है कि जो कपड़ा लगता है वो क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से, कपड़े का मान हम कौन सा लेने का, आयतन के बराबर रख दें, पाई आर स्क्वायर एच के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के रखते बराबर, तो गलतियां होंगी। टेंट में लगा कपड़ा बराबर होता है वक्र पृष्ठ के, किसके बराबर होता है, वक्र पृष्ठ के, वक्र पृष्ठ किसके, वक्र पृष्ठ के बराबर होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ के। अब जब शंकु पढ़ रहे तो किसके, शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर होता है।
अब देखो भाई, शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो ये है, ऊपर का ये होता है, जो तिकोना ऊपर होता है वो वक्र पृष्ठ, नीचे आधार है। इतनी चीज हमने काफी अच्छे ढंग से समझ ली। ये पॉइंट की बात है भाई, नोट करने की बात है। जो टेंट में लगा कपड़ा होता है वो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। वक्र पृष्ठ के किसके बराबर? क्षेत्रफल के। इतना ये नोट कर लें, हम साफ कर देते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करवाते हैं। तो हम देखते हैं भाई, अब हमें वक्र पृष्ठ के बराबर वैल्यू रखनी है। ये हमें दिया क्या है, पहले ये नोट करते हैं। एल बराबर दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वक्र पृष्ठ का क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों? देखो हम लिख रहे हैं, समझते जाना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यही होता है कपड़ा, कपड़ा जो टेंट में लगा है। यानी ये चीज समझे हमने। देखो इसमें एक में मेंशन कर दिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वही जो कपड़ा टेंट में लगा वही वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। यानी कितना है, होता क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? पाई आर एल। और अब देखो वक्र पृष्ठ यानी कपड़ा जो टेंट में लगा है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये नीचे लिखते हैं कितना है भाई? 264 मीटर स्क्वायर बराबर पाई की वैल्यू पाई रहने दो, चाहे 22/7 कर लेते हैं। चलो 22/7 आर निकालनी है यहीं से। और एल, एल जो है ना ये दी है 12 सेंटीमीटर। बहुत सही। काटते हैं भाई क्वेश्चन में, इसमें क्या क्या कट रहा है, काटो भाई। 12 मीटर दिया है, नॉट सेंटीमीटर, 12 मीटर। तो अब देखो क्या करते हैं, 12 मीटर जो है इससे काटते, पहले इससे काटते 22 से। 22 एकम 22, 4 बचे तो यहाँ हो गए 44। 22 दूनी 44, 12 आ गया। 12 से 12 कट गए, ये नीचे बचे 7, यानी इधर आ गए। तो आर बराबर निकल आया 7 मीटर। बहुत सही। आर 7 मीटर, एल 12 मीटर। ये दो चीजें हैं। इन दो चीजों से हमने एक सूत्र पढ़ाया है। जब ये दो चीजें दी हो तो तीसरी चीज हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं आप देखते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने, क्या पढ़ाया था? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब पूछ रहा है एच, ये होती है तुम्हारी तिरछी ऊंचाई, बराबर होती है ये लंब यानी कि लंबी सीधी ऊंचाई, और आर यानी आधार की त्रिज्या का स्क्वायर। अब क्या निकालना? एच निकालना। तो एच बराबर होगा, एच स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। बहुत सही तरीके से हम सीख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। क्वेश्चन में एच निकालने चल दिए हम लोग। एच कैसे निकलेगी? तो एच बराबर नोट करें और इस पे लगा दें अंडर रूट। एल कितना दिया भाई? एल कहाँ है? ये 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर माइनस, फिर इसके बाद क्या है? 7, यानी 7 का स्क्वायर। ये आर तुम्हारी कितनी दी है भाई? 7 मीटर दी है। 7 का स्क्वायर। अब एच निकालते हैं। चलो एच बराबर अंडर रूट 144, 144 माइनस 49। बहुत सही। एच बराबर आता है अंडर रूट में 14 में से 9 गई 5, इधर 13 से 4 गई 9। अंडर रूट के अंदर 95 आ गया। हमने तुम लोगों को वर्गमूल जब पढ़ाया था ऑफलाइन वाले बच्चों को, ऑनलाइन में एक दिन हम भाग विधि से वर्गमूल पॉइंट से लेके हर एक चीज कवर कराएंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। ये किसके करीब है जरा देखो। अब आंसर वहां मिलाना है तो कैसे एच निकालोगे? रूट 95 पे नहीं देगा। देखो 9 का स्क्वायर करो, 9 ने 81, कम है इससे थोड़ा। अगर 10 का करो तो 10 10 आराम 100 ज्यादा हो जाएगा। यानी कि 9 और 10 के बीच की वैल्यू है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा एच बराबर 9.75 मीटर। आंसर नोट कर ले भाई। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की है? 3 सेंटीमीटर।
तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। हमने सब कुछ तुम्हें बताया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है कि जो वैल्यूज दी हो उन्हें नोट कर लिया करो, तो उससे पता क्या रहता है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा हमें क्या क्या निकालना है। देखो हमारी आर यानी रेडियस दी कितनी भाई 3 सेंटीमीटर, नोट कर लिया। और दी है एच, एच बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। दो वैल्यू तुम्हें पता चलेगी आर और एच। अब हमें निकालनी क्या है, देखो संपूर्ण प्रश्न में कौन सा फार्मूला लगता है वो भी लिख लो तो हमें पता भी चल जाएगी कौन चीजें निकालनी है। तो यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, और पढ़ का ही करें संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर कॉमन और अंदर एल प्लस आर, पाई आर कॉमन और एल प्लस आर, यानी एल की जरूरत पड़ने वाली है। एल बराबर निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क एल निकालना पड़ेगा। एल निकालने के लिए क्या करते हैं तुम्हें पता ही है, एल बराबर होता है, एल बराबर अंडर रूट में वही है एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, समझते चले बस, धीरे से हो जाएगा क्वेश्चन। एल बराबर अंडर रूट में एच की वैल्यू 4 यानी 16, 4 चौके 16 स्क्वायर हो जाता है, आर 3 तिरका 9 स्क्वायर हो जाता है भाई। उसका जब स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी से 2 बार गुणा, जैसे 3 का स्क्वायर तो 3 का गुणा 3 से, यानी 3 तिरका 9, 3 2 बार लिखा गया। देखो 3 इंटू 3 ये हो गया, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर ये आएगा 9। इसी प्रकार से ये लिखा 4 का होते तो 4 इंटू 4 ये होता है 4 का स्क्वायर, और इसको लिखते 16, वही है देखो लिखा। एल बराबर हो जाएगा बेटा 25, जोड़ो 16 9 25। एल बराबर इसको रूट से बाहर निकालते तो आएगा 5 सेंटीमीटर। एल निकाल लीजिए, पूरी हर चीजें पता, सीधे सीधे रख दो, यही संपूर्ण पृष्ठ होगा। चलो हम देखते हैं क्या है। पाई की जगह क्या रखते हैं 22/7 और इंटू आर की जगह 3 सेंटीमीटर, और इंटू अब क्या करते हैं एल प्लस आर। एल कितनी है भाई, एल 5 निकली है भाई, 5 इंटू आर कितनी है, आर 3 है, आर कितनी है प्लस लगाओ मल्टीप्लाई नहीं है, आर कितनी है 3, जोड़ दे भाई 22/7 गुणे 3 और 5 और 3 8, जोड़ दिया। देखो सबसे सरल तरीका होता है पहले छोटी संख्या गुणा करा लो, 8 तिहाई 24 का कराओगे, फिर 24 में किसका कराओगे 22 का, तो दिक्कत होगी। 22 तिहाई क्या कराते हैं भाई 66, हम तुम्हें सरल तरीके से सिखाएंगे मल्टीप्लाई करना। 22 तिहाई 66 गुणे 8 और बटे 7। अब देखना 8 छंग होते हैं कितने 48 की 8 हासिल 4, 8 छंग 48 और 4 52 बटे 7, 7 से काटो 7 सत्ते 49, 49 के बाद बचे कितने 3 बचते हैं, 49 3 52, 3 इधर लिख लिए छोटे से, 3 38 हो गए, 7 पना 35, बचे कितने 3, 7 चौके 28, यानी हमारी वैल्यू जो आई संपूर्ण पृष्ठ की 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताओ, हमने कहा जब भी एरिया होगा, ये जो संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ ये कुछ भी होते हैं, इनका सबका क्या होता है भाई एरिया होता है, और एरिया के लिए लगाते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, और जब हम वॉल्यूम निकालते हैं आयतन उसके लिए लगाते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर सवाल पूरा सही लगा दिया तुम लोगों ने पेपर में, यूपी बोर्ड वाले 10th के बच्चे ज़्यादा ध्यान से वीडियो देखें, लाइक वाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी करवाते रहो अपने दोस्तों वगैरह से, सबको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये है क्या, इसकी यूनिट अगर नहीं लगाई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूनिट पे ध्यान दें, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस करवा रहे हैं हम तुम्हें, जो पेपर में आए हुए हैं, जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, ये समझ लें, नोट कर लें भाई इसको। एक क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखें भाई, आया हुआ क्वेश्चन है। हाई स्कूल वाले वीडियो को देखते रहें, ज़्यादातर मोस्टली हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए अभी चल रही है तैयारी। वैसे ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, शंकु के बेलन के। ध्यान देते रहे मेरे सभी देखने वाले यूट्यूबर्स भी और हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चे। 15 मीटर ऊंचे शंकुआकार, भाई 15 मीटर क्या है ऊंचाई है कोई शंकुआकार तंबू की, तंबू लगाया गया भाई, के आधार की परिधि, जैसे ये तंबू हम बनाते हैं तंबू,
ये आधार होता है भाई, ये क्या है उसका आधार, इसकी परिधि यानी कितनी दी है 44 सेंटीमीटर। इस तंबू को तैयार करने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, यानी जो ऐसे ऐसे ये लगता है, मैं बताया था ना, ये क्या होता है भाई, यही कपड़ा होता है, यही ढकता है तंबू को गोलाई में, राउंडेड में, ऊपर ऊपर ऐसे ढकेगा, नीचे रखना नहीं कपड़ा। उसने लेकिन क्या दिया है, जो आधार कैसा होता है, किसी कोई भी शंकु होगा उसका आधार जो है ना वो हमारे शंकु का कैसा होता है, गोल। और कोई भी गोल चीज का, जैसे गोल है, इसका परिधि इसकी होती है क्या, 2 पाई आर। ये कवर करें, क्या होती है 2 पाई आर। तो लिखते हैं हम भाई, क्या होती है परिधि। सबसे पहले देखते हैं परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि होती है 2 पाई आर। अब देखो भाई दी कितनी है, 44 मीटर, और 2 पाई आर, 2 पाई आर को 22 बटे हम बदल लेते हैं, 44 लिख लेते हैं मीटर बराबर 22 बटे 7, और इंटू आगे 2, और क्या भाई इंटू आर। 22 दूनी 44 से 44 खत्म, 7 इधर आए तो आर बराबर आ गया 7 मीटर। आर हमारी निकल आई कितनी भाई, 7 मीटर। आर निकाल ली भाई हमने 7 मीटर। कैसे निकाल ली, ये हमें पता है परिधि होती है, क्या होती है परिधि, ये वृत्त की परिधि है भाई। और इसका जो क्षेत्र नीचे आधार होता है किसी शंकु का, वो वृत्त ही होता है, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो वो भी लिख देते भाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जरूरत पड़ जाती है फॉर्मूले लिखते रहा करो, ज़्यादा फॉर्मूले। पूछा क्या है, इस तंबू को तैयार करने के लिए कितना क्या लगेगा भाई, कपड़ा। अब एक बात बताओ, केवल एल नहीं पता है, हमें पता है लगने वाला कपड़ा क्या होता है, लगने वाला कपड़ा। ऐसे ही नोट करना है पेपर में, एग्जामिनर को ये समझ में आए, बिल्कुल उसने हमें समझा के दिया क्वेश्चन। लगने वाला जो कपड़ा होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ, वो होता है वक्र पृष्ठ। हम तुम्हें ये चीज बता चुके। तो इसका मतलब होता है पाई आर। एल तुम्हें पता नहीं है, एल तुम्हें पता नहीं है, तो एल देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान देना भाई। एल हम निकालते हैं यहाँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको साफ कर देते हैं। देखो भाई एल कैसे निकाली जाती है। एल का फॉर्मूला सीधे सीधे ये निकलवा रहा था इसे। एल बराबर पता ही है, अंडर रूट में क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट में बेटा एच कितनी दी थी 15, कितनी दी है 15, बहुत सही। जब 15 दी है तो यहाँ 15 रख लो, और 15 का क्या करा दो स्क्वायर, और प्लस और क्या दिया है भाई हमारी आर निकली 7 का स्क्वायर करा दो भाई, ये लो हो गया। एल बराबर ध्यान दें, एल बराबर 15 में 15 225, और प्लस 7 सते 49। एल बराबर निकाल लें भाई, 9 और 5 14, 9 5 14, और इसके बाद हमारे 9 5 14, 14 की हम लीजिए 4, और इसके बाद 4 और 2 6, 6 और 1 7, और फिर कितना है ये 200, कितना आ गया भाई 74, 200 कितना आ गया 74। कितनी निकली है भाई, एल बराबर निकला है 274। अगर चाहो तो इसको रूट से हटा लो, रूट से हटाने का वही एक भाग विधि से हटा सकते हैं, रूट इसका खोल सकते हैं और रूट से हटा लें, और चाहे सीधे सीधे यही वैल्यू हम उठा के एल यहाँ पे रखने का प्रयास कर रहे हैं। आओ देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं भाई। हमारी जो पाई है उसका मान होता है 22 बटे 7, हमारी आर कितनी आई थी 7, एल कितनी आई है अंडर रूट में 274, 7 से 7 कट गई, जो आंसर आया हमारा यानी जो कपड़ा लगेगा वो लगेगा 22 रूट 274, 22 रूट 274 क्या लगेगा मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है भाई, कपड़े का एरिया है,
कितना मतलब लंबा चौड़ा कपड़ा लगेगा, 22√274 मीटर स्क्वायर लंबा चौड़ा कपड़ा लगेगा। नोट कर ले, क्वेश्चन अच्छा था, कपड़ा लगने वाले ने दो क्वेश्चन कवर कराए हैं। कैसे, अब वो तुम लोग देखो और पूरा वीडियो देखा करो भाई ध्यान से। अभी कुछ होमवर्क देंगे, पहले नोट कर लो। आओ कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क में देते हैं, वैल्यू हम देंगे 2-2, उनसे तुम्हें और वैल्यूज निकाल लेनी है और क्वेश्चंस करते रहना है। देखें भाई ध्यान दें, शंकु में हम क्या दे रहे हैं, फिगर बना रहे हैं शंकु का। देखो होमवर्क में फिगर से क्वेश्चन दे रहे हैं। कभी कभी वो क्या करता है, एक शंकुआकार आकृति बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ये भाई, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दें हमारे स्टूडेंट। एल बराबर दिया है उसने 13, एल बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, और आर उसने दी है, जो ये आर होती है, आर बराबर दी है 5 सेंटीमीटर। अब तुम्हें इसमें क्या बताना है, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्वेश्चन सारे लगाया करें होमवर्क में, और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखो वॉल्यूम, कर्व, टोटल सरफेस एरिया और हाइट, हाइट भी, हाइट भी, ठीक है। और देखें इसके बाद एच बताएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 2, केवल 2 ही क्वेश्चन हम देंगे और करके आओगे तुम लोग। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है, उसने दे दी है तुम्हें एच दे दी, यानी एच बराबर दे दिया 4 सेंटीमीटर, और एल बराबर दे दिया उसने 5 सेंटीमीटर। बताओ वॉल्यूम बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, और टोटल सरफेस एरिया बताओ। देखो वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और रेडियस, रेडियस बताओ। कुछ दिन बाद हमारे 12th के बच्चों के बैच भी चलेंगे कुछ सब्जेक्ट के, जैसे विशेष सब्जेक्ट के चलेंगे, जैसे इंग्लिश भी विशेष सब्जेक्ट में आएगी, और उनकी हिंदी भी हम कवर कराने का प्रयास करना चाह रहे हैं। जैसा सपोर्ट मिलेगा उसी हिसाब से चलेंगे। अगर हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, तो हम आप लोगों के लिए वीडियो और ज़्यादा मेहनत करके बनाएं। लाइक करें, वीडियो पूरा वीडियो वॉच किया करें। आप लोग वीडियो थोड़ा देखते हैं और स्किप करके चले जाते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखने का प्रयास करें, तभी पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहें, अपना तैयारी ज़बरदस्त बना के रखें। हम देख रहे हैं कुछ बच्चे बहुत तत्पर रहते हैं वीडियो के लिए, और वो देखते भी हैं वीडियो। ऐसे बच्चों से हमें थोड़ी खुशी मिलती है, और हमारी केवल एक ही खुशी है, हमारा वीडियो आप लोग पूरा देखें और पढ़ाई करें। हमने आप लोगों के लिए कुछ करना चाहा है नया, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जिसका भी फ़ोन हो घर के लोगों को शेयर करें, परिवार के सदस्यों को बढ़ाएं। बढ़िया है, मस्त रहें, जय हिंद।